और वैसे भी इन यूनिवर्सिटीज का फायदा क्या है, जहां पे लोगों को मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है, जहां संविधान की मूलभूत भावनाओं को तोड़कर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि जो लोग अच्छे होंगे वो यहाँ बैठे होंगे और जो लोग करप्ट होंगे, जो लोग क्रिमिनल्स होंगे वो विदेशों में घूमेंगे। जो अपराधी है वो कहाँ है, वो भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। वीजा कैसे मिला, परमिशन? वो तो बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं ना, स्मगलिंग करके भी जा रहे हैं। अभी 300 लोग पकड़े गए थे वहां से। पैसा लिया ना सर सिलेक्शन में, जितना लेकर गई है बाहर डुबाने के लिए। ये सिएटल में घूम रही हैं, यूएस में, क्रिमिनल्स वहां और हम लोग यहाँ सड़क पे। यही बाबा साहब का संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ ना। साथियों को जय भीम। सारे देश के जो ईमानदार पत्रकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं आज, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ईमानदार नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे कभी भी, और जो ईमानदार हैं थोड़ी उनसे शायद आज कहीं फंसे होंगे। नहीं, वो सभी हैं। नहीं, थोड़े और भी ईमानदार बाकी हैं, लेकिन वो आज आ रहे होंगे रास्ते में या कहीं और फंस गए होंगे आज। लेकिन जो बेईमान है वो कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। तो आप सभी ईमानदार पत्रकारों का देश के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर रितु ने और हमारे भाई मंजीत नौटियाल जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और डॉक्टर रितु भी हैं और प्रोफेसर रतन लाल भी हैं। ये दोनों चेहरे हमारे ऐसे हैं जो कि हम दोनों को छोड़ के इधर और इधर जो बैठे हैं, ये पूरे युवाओं में देश के क्रांति ला सकते हैं। तो ये दोनों को साथ बुलाने का और साथ आपके सामने जो बैठे हैं आज, ये मकसद यही था कि अब क्रांति का समय आ गया है। क्योंकि हम सब अम्बेडकरवादी हैं, पहले हर रास्ता अपना लेते हैं कि शायद हमारी कोई रिक्वेस्ट से बात सुन ले, शायद हमारी कोई लॉजिक से न्यायपूर्वक बातें सुन ले, संविधान की सुन ले। नहीं सुनता तो फिर हम लोगों को, हमारे बीच में दोनों नौजवान बैठे हैं, ये अब अगर फैसला कर रहे हैं ताला लगाने का, तो हम सब लोगों को मान्य होगा ही, ताला लगेगा ही फिर यूनिवर्सिटी। नौजवानों का तो वैसे भी हम लोग मुखालफत नहीं कर सकते। अम्बेडकरवादी नौजवान इतने ताकतवर होते हैं, हम मुखालफत करेंगे तो हमारा भी कांड हो सकता है। तो इसलिए डर के मारे बिल्कुल मुखालफत नहीं की जाएगी इस बात की। और वैसे भी इन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा क्या है, जहाँ पे लोगों को मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है, जहाँ संविधान की मूलभूत भावनाओं को तोड़कर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि जो लोग अच्छे होंगे वो यहाँ बैठे होंगे और जो लोग करप्ट होंगे, जो लोग क्रिमिनल्स होंगे वो विदेशों में घूमेंगे। मैं पहले उसी बात पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं बाकी बात बताना चाहूँगा कि कानून ये है, अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी हो जाती है तो उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त हो जाता है। मेरे ऊपर भी एफआईआर थी तो मेरा भी पासपोर्ट जब्त हुआ था। मैंने कोर्ट से परमिशन लेके 1 साल का पासपोर्ट बनता है उसके बाद। अब ये जो धोखाधड़ी करके, या तो पुलिस ने मिली भगत से भेजा है या धोखाधड़ी करके गई हैं, तो ये एक और मुकदमा सविता रॉय के ऊपर लगेगा। और अगर वाइस चांसलर साहब ने या भारत सरकार के किसी अफसर ने इनको परमिशन दी होगी किसी ऑफिशियल मिशन पे जाने के लिए, तो वो दोनों भी इस 120B में यानी कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होकर जेल जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब भी और वाइस चांसलर साहब भी। ये डिपेंड लेकिन इस बात पे करता है क्या वो कहीं किसी ऑफिशियल टूर पे परमिशन लेके तो गई हैं या नहीं गई हैं। अगर करप्शन से बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो खर्च करने गई हैं कभी कहीं, तो वो एक अलग बात है, उसमें कम से कम ये धाराएं नहीं लगी हैं। तो एक तो ये काम हम जरूर करेंगे, एक और केस इन लोगों के ऊपर दर्ज कराएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि 4 डिमांड्स हैं हमारी, जो यूनिवर्सिटीज में ही सबसे बड़े देश के और दुनिया के यूनिवर्सिटीज से रिवॉल्यूशन आए हैं। यूनिवर्सिटीज ही देश में क्रांति लाती हैं और आज देश में क्रांति लाने की जरूरत है और नौजवान तैयार हैं क्रांति लाने के लिए। तो 4 डिमांड्स हैं जिस पे 15 दिन का नोटिस भी है और 15 दिन के बाद, क्योंकि एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे 18 तारीख तक,
तो ताला लगा के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला और कुछ किसी को फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो 15 दिन बाद ताला लगेगा ही यहाँ पे 18 के बाद। 4 डिमांड्स हमारी ये हैं। पहली, 25,000 से कम 25,000 बैकलॉग की नौकरियां SC ST OBC की दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 पक्की प्रोफेसर्स की नौकरियां। 25,000 में तीसरी बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 25,000 नौकरियां बैकलॉग की जो क्रिएट हुई नहीं है, जो NFS कर करके 25,000 की जो एक्यूमुलेशन हुई है नौकरियों की प्रोफेसर्स की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC की, वो एक टाइम बाउंड फैशन में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करके परमानेंट नौकरियां लगाई जाएंगी। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, देश की सारी यूनिवर्सिटीज में, मंजीत भाई बैठे हैं यहाँ पे, देश के सारी यूनिवर्सिटीज में तालाबंदी होगी। हर एक यूनिवर्सिटी की जो भी हजारों नौकरियां बैकलॉग के जरिए SC ST OBC और की हैं, उनको तुरंत लगाना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा टाइम बाउंड फैशन में। 3 महीने के अंदर अंदर ये सबको लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दूसरी मांग, अब जो इंटरव्यू होंगे NFS, एक तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनका पहले इंटरव्यू लेंगे। हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, उसमें रिटायर्ड जजों को भी रखेंगे जो अम्बेडकरवादी होंगे। और अम्बेडकरवादी किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। अम्बेडकरवादी इंटरव्यू जो सिलेक्शन कमेटीज बनेंगी, उसके लिए हम एक तजवीज़ करेंगे। रिटायर्ड जो अम्बेडकरवादी जजेस हैं, उनकी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जो हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी एक अम्बेडकरवादियों की एक कमेटी हम अनाउंस करेंगे, जो ये इंटरव्यू लेने वालों का पहले इंटरव्यू लेगी कि वो ईमानदार हैं या NFS हैं। वो इंटरव्यू लेने के लिए NFS तो नहीं है कहीं। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने आज तक इंटरव्यू लिए हैं वो सब नॉट फाउंड सूटेबल होने चाहिए थे, यानी कि फाउंड भी नहीं होना चाहिए था, उन्हें नॉट सूटेबल करार दिया जाना चाहिए, जितने भी लोगों ने आज तक एक भी NFS डिक्लेयर किया है। तो अब जो बनेंगे आगे, और दूसरी उसमें यह होगा कि वीडियोग्राफी होगी हर एक इंटरव्यू। ये हमारी दूसरी डिमांड है। जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो हम लोग तय करेंगे एक कमेटी बना के कि ये सही है या गलत है, इंटरव्यू लेना इन्हें आता है नहीं आता, या ये किसी मानसिकता से ग्रसित है, बेईमान है, करप्ट है। और फिर इंटरव्यू होंगे, जो भी इंटरव्यू होंगे इन 25,000 नौकरियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज में जो भी इंटरव्यूज होंगे वो वीडियोग्राफी के माध्यम से ही होंगे, ताकि पूरी दुनिया देख सके। कोई इंटरव्यू में चोरी थोड़ी होती है। जो भी होगा वो सबके सामने आना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं, जो बड़ी सीक्रेटिव होनी चाहिए थी, वो भी लाइव स्ट्रीम हो रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है। तो इंटरव्यू में भी ऐसा ही होना चाहिए, पता लगे ना किसने क्या बेईमानी की है। और उसके बाद एक ये EWS का आपने वो देखा होगा, दिल्ली में स्कूलों में, दूसरी जगह भी स्कूलों में 25% रिजर्वेशन होती है गरीब बच्चों की। 25% गरीबों की रिजर्वेशन अपनी संख्या के हिसाब से, यानी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 17% रिजर्वेशन होगी। इस 25% में से 25% का 17%, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भी जितनी संख्या है उसके हिसाब से इस 25% में रिजर्व होंगी। ये सभी शिक्षक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी शिक्षक संस्थानों में ये 25% रिजर्वेशन की हमारी प्रपोजल है। इसको अगर रतनलाल साहब और दूसरे लोग कहेंगे कि इसको बढ़ा के 50% करना चाहिए, तो ये अभी अमेंडमेंट हो भी सकती है। कि ये हमारी तीसरी डिमांड है। चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, उसमें फ्री, सब कुछ फ्री, रहना सहना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री होगा। रिजर्व होगी, लेकिन ये 25% हो। जो दिल्ली में जो, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से 25% की रिजर्वेशन आई है, इसीलिए मैं वो नजर में रहते हुए मैंने ये बात कही थी। लेकिन इस 25% में से संख्या के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या बारी
उतनी उसकी हिस्सेदारी इस 25% में होगी फ्री एजुकेशन में, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये तीसरी डिमांड है। और पहली डिमांड जो मैं सबसे आखिर में बता रहा हूँ वो हम बता ही चुके हैं, डॉक्टर रितु ने बता दी थी इसलिए मैंने नहीं बताई है। हमारे रजिस्ट्रार साहब गुप्ता साहब और ये हमारी प्रिंसिपल साहिबा को दोनों को अरेस्ट करना चाहिए और इनसे ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन करके ये पूछना है कि ये जो 35 सिग्नेचर फोर्ज किए थे उन्होंने अपने किन शातिर बदमाशों से वो कराए थे। इसके लिए इनको अरेस्ट होना जरूरी है। ये 4 मांगों के साथ हम लोग ये आंदोलन शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसमें सपोर्ट भी करें और इसके हिसाब से ही अपना व्यक्तित्व भी, अपना जो आगे के जो कार्रवाई है वो मैं मंजीत नौटियाल जी से कहूँगा कि इसके बारे में वो अनाउंस करें कि किस किस यूनिवर्सिटी से शुरू करना चाहिए हमें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा नौटियाल साहब से, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनके संघर्ष की का चश्मदीद गवाह, जिनकी जेल के अंदर की कुर्बानियों के और जेल की बाहर की कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। तो ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल से इनके कंधों पे रखना सबसे सेफ कंधे रहेंगे। यही कि ये जिम्मेदारी जो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो डॉक्टर रितु साहब ने मैं आपको प्रूव कर ही दिया है और दूसरा दोनों हमारे प्रूवन जनरल्स हैं जिनको अपनी विश्वसनीयता या अपनी बहादुरी, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करनी है। तो दोनों बहादुर जनरल्स हमारे अपनी अपनी बहादुरी, ईमानदारी, अंबेडकर वाद के प्रति उनकी निष्ठा साबित कर चुके हैं। किसी भी कीमत पे ना डरने वाले, किसी भी कीमत पे ना झुकने वाले। अपने दिमाग के ताले खोलें, दिमाग के ताले खोलें। लेकिन जो माहौल है, बाकी विस्तार से बात हो चुकी है, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा मैं, कि हाथ में संविधान और दिमाग में मनुस्मृति। हाथ में संविधान दिखाएंगे आप और दिमाग में मनुस्मृति। और ये स्पष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दौलत राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 मीटर का ही फासला होगा, आधा किलोमीटर, और 2 जगह 2 कानून लागू है। अभी मैं देख रहा था इसके मोबाइल में कि सविता रॉय कहीं अमेजन पार्क कहाँ पे, वो विदेश में कहीं घूम रही है और मुझे लेक्चर, एकेडमिक प्रोग्राम में जाना था, लेक्चर देने अम्बेडकर जयंती पे। तो पुलिस और प्रशासन सब मिलके ऐसा लीला रचा कि इनको विजायन। तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे अब मनुस्मृति जो है बिना घोषणा किए हुए लागू हो चुका है। चाहे ऋतु हो, चाहे मेरा हो, चाहे तमाम साथी, हजारों लोग निकाले गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो चेकिंग करते हैं पहले संघ का सर्टिफिकेट है कि नहीं। जब संघ का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियर होगा, तब नौकरी मिलेगी। अन्यथा आपकी मेरिट, डिग्री, आर्टिकल, लेख, किताब, इसका कोई मायने नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मैं नहीं पाता। अभी तक मैं निकला नहीं हूँ। आइदर यू लव मी और यू हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। प्रमोशन के बोल रहे हैं आपके? हाँ, आपके प्रमोशन की बोल रहे हैं? हाँ, न तो कई साथियों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमानेंट हूँ और लंबे समय से हूँ, 26 साल हो गए मुझे। आपके प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं? हाँ हाँ, समझ गया। वो ओवरड्यू है। हाँ, तो मैं तो गले की हड्डी बन चुका हूँ ना, मैं कैंपस में ही रहता हूँ, ऐसे नहीं झुकता न डरता। पुष्पा फिल्म तो बाद में बनी थी, हम लोग तो पहले से ही यही सब कर रहे हैं। तो ये लड़ाई खाली हमारे प्रमोशन की थोड़ी याद नकल तो जो होना होगा ही। बेसिक बात दोस्तों क्या है, ये क्या समझ रहे हैं सिर्फ ऋतिक सिंह के साथ और लक्ष्मण या तमाम ऐसे लोग या मेरे साथ अत्याचार हो रहा है? नहीं, यहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी धकियाए जा रहे हैं। इसलिए एक तो मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो मेमोरेंडम आप बनाए वाइस चांसलर के लिए या राष्ट्रपति को देने के लिए, HRD मिनिस्टर को देने के लिए, उसमें एक जरूर रखा जाना चाहिए कि जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, SC ST OBC के जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट की जांच की जाए। बिल्कुल, ये भूल गए। EWS में जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट की जांच की जाए। और जितने प्रिंसिपल बने हैं, अधिकारी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके मार्कशीट और एकेडमिक क्रेडेंशियल की जांच हो। ये मत समझना है खाली हम लोग पीड़ित हैं। मैं कैंपस में रहता हूँ, सब लोग पीड़ित हैं। सारे लोग पीड़ित हैं।
और एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं पालिए, ये शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये आंदोलन है, मुहिम है। एक ही जगह तो 10 तरह के इशू नहीं रिजॉल्व किए जाते हैं। मुझे ये पता है कि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, इनकी लड़ाई नहीं है। हमें नौकरी भी चाहिए और न्याय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। ये जो है ये लंबा लड़ना पड़ेगा, इसलिए एक पॉइंट खाली शिक्षा पे फोकस करके आंदोलन चल रहा है। दुनिया का इतिहास बताता है। हमारे लोग में एक दिक्कत होती है, इसलिए साथियों को क्लैरिटी मैं दे दूं कि यहाँ पे ये मुद्दा क्यों नहीं, यहाँ पे ये मुद्दा क्यों नहीं, यहाँ पे एक मुद्दा क्यों नहीं है। ऐसे दुनिया में कोई आंदोलन आज तक न चला है और न सफल हुआ है। किसान आंदोलन एग्जाम्पल सामने है, एक मुद्दे पे, कृषि बिल पे खाली आंदोलन हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा। रोस्टर का आंदोलन आप लोग को याद होगा, विश्वविद्यालय में 200% रोस्टर का एक ही मुद्दा था, झुकना पड़ा सरकार को। SC ST एक्ट एक ही मुद्दा था, झुकना पड़ा सरकार को। तो मैं तो परमानेंट हूं, अभी मेरा प्रमोशन रुका है, सब कुछ रुका है, छुट्टी छोड़िए, वो तो लड़ेंगे ही। लेकिन हम आने वाले आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरह के एकेडमिक माहौल में आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये लड़ाई है। और शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं, शिक्षा में ही सारे कुछ जुड़े हुए हैं। मजदूरों का आंदोलन भी अपने आप में कंप्लीट है, ये एजुकेशन, शिक्षा भी है, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शिक्षा जो है, असली शिक्षा वो दिमाग खोलता है। हम लोग दिमाग खोल रहे हैं, और जिसका नहीं खोल रहा है उसको टन टन मार रहे हैं, खोलो खोलो। तो आपके बच्चे, हमारे देश का बच्चा किसी भी कास्ट जाति समुदाय का, वो एकेडमिकली बहादुर बनेगा, कायर बनेगा। ये लड़ाई है, असली लड़ाई, असली लड़ाई। यहाँ एक सिंबल है, यहाँ पे ये धरना। आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ना चाहिए, उसको MA करना चाहिए, PhD करना चाहिए? तो जहां पे आपके प्रोफेसरों का दमन हो रहा है, तो आपके बच्चों को तो गाजर मूली समझ के काट देगा इसे। इसलिए रोहित बुमला, पायल तड़वी, IIT में जो बच्चे आपके टॉर्चर हो रहे हैं, आप पहले बात समझिए। इसलिए आंदोलन है एक पॉइंट ओनली, एजुकेशन। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध, जो पिएगा दहाड़ेगा। उसमें मैं एक लाइन जोड़ देता हूं कि इनकम्प्लीट है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। अंग्रेजी जो पढ़ता है वो टन टन बोलता है, फिर बाबा साहब अंग्रेजी पढ़ के आए थे। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है, इसलिए कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि जब इनको मैं दबा सकता हूं तो तुम क्या चीज। तो ये समझिए कि पूरे समुदाय की लड़ाई के प्रतीक हम लोग हैं। शिक्षा बचा लीजिए। जब लोग इस तरह से हर विश्वविद्यालय में बोलना शुरू करेंगे, लड़ना शुरू करेंगे, फिजा बदल जाएगी। फिजा बदल, एक आदमी काफी होता है, एक आदमी केंद्र बिंदु बनता है पूरे आंदोलन का। ये सिर्फ नौकरी के नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और विश्वविद्यालय तो बनता है विश्व सबसे, पूरे दुनिया से खिड़की दरवाजे खुले रहें, विचार आए जाएं सब हो। और यहाँ तो हर जगह बैरिकेड लगाया हुआ, किलेबंदी हो गई है। तो यहाँ सिर्फ एक ही विचारधारा जा रहा है, एक ही वन वे संगम, वही विचारधारा जा रहा है। तो इसीलिए ये आंदोलन पूरे देश भर में शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। 24 में तो चुनाव आ ही रहा है ना। तो जागृत होइए, और जो लोग आपके बच्चों की हमारी हकमारी कर रही है, वैसे लोग सरकार में ना, ये भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। 1 मिनट। यहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, वो कहाँ है, वो भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। वीजा कैसे मिला, परमिशन? वो तो बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं ना, स्मगलिंग करके भी जा रहे हैं। अभी 300 लोग पकड़े गए थे वहां से। पैसा लिया ना सर सिलेक्शन में, जितना घुमा वो दीजिए। लेकर गई है बाहर डुबाने के लिए। ये सिएटल में घूम रही हैं, US में क्रिमिनल्स वहां, और हम लोग यहाँ सड़क पे। यही बाबा साहब का संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ ना। देख लीजिए, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, वैसे ही सविता रॉय भी। अब ये मुझे लगता है वापस भी आएंगी या नहीं आएंगी, भाग ही जाएंगी कहीं।
अब मुझे ये खबरें भी आ रही हैं, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, मेरे ख्याल से ईडी को करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए सविता रॉय जी ने जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उससे कमाए नहीं होता, चुराए होता है। वो वाइस चांसलर साहब के साथ मिलके जो चुराए हैं जो अपॉइंटमेंट्स में, उसको कहीं ना कहीं तो एंजॉय भी करना है ना, तो एंजॉय करते हुए देख लीजिए कितनी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कहाँ कहाँ घूम रही हैं वो, अमेरिका में। अडानी जी के भाई साहब भी बाहर ही हैं। बहुत सारे लोग गुजरात से बाहर चले गए करोड़ों करोड़ रुपए चुरा के, तो ये भी उसी लाइन में आ गई हैं। तो अब तो कम से कम ईडी को तो इनको पकड़ ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। आप सब लोग इनके फेसबुक अकाउंट पे जाएं। मैं आप सभी ईमानदार पत्रकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा इनका लाइफस्टाइल देखें। क्या एक प्रिंसिपल जिसकी तनख्वाह क्या होती होगी आप सबको पता ही है।